तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार। और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। श्री कृष्ण का जन्मदिन है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सब लोग आज खाइएगा केक जन्मदिन कान्हा जी का। कान्हा जी का केक। और एक वो याद आ गई कविता रस खान की, कन्हैया जी पे सुनाता हूँ आपको। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से शुक व्यास रटें, पचिहारें तऊ पुनि पार न पावें। ताहे अहीर की छोहरियाँ छचिया भरी छाछ पे नाच नचावें। इसका मतलब ये है कि मतलब शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश, ये सारे देवी देवता जिसको निरंतर गाते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। जाहि अनादि अनंत अखंड यानी अनादि काल से अनंत से, अछेद अभेद सारे वेद जो बता रहे हैं, जिसके बारे में बताए जा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। नारद से शुक व्यास रटे, और नारद से जिसकी वो रट रहे हैं व्यास और शुक, बच्चे हारे तो रट रट के हार गए लेकिन पार नहीं पा सके। कौन है वो? कृष्ण भगवान। उस कृष्ण भगवान को ताहे अहीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचा कि हे कन्हैया नाच के दिखा, थोड़ी सी छाछ दूंगी। वो उसी पे नाच रहे और वो उसी में नाच रहे। तो एक शेर भी याद आया, मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। मतलब इसका मतलब भी यही निकला कि जैसे उस कृष्ण भगवान को जिसको इतने बड़े बड़े लोग गाते हैं, याद करते हैं, रटते हैं, नहीं कोई पार नहीं पाया उसको। अहीर की छोरियाँ, अहीर की लड़कियाँ जो थोड़ी सी छाछ के ऊपर कह दिया छाछ दूंगी नाच के दिखा, और वो नाच रहे हैं। मतलब इतना आसान भी है। क्या हो सकता है गाली वो मुझे याद नहीं है, शायद गाली वो पता नहीं। तो उसने भी कहा है कि मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है। अगर तेरा मिलना आसान नहीं होता तब तो चलो आसान था, तब तो मुश्किल, आसान होगी भी बड़ा मुश्किल काम था, कैसे करेंगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। बट दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। तो सबसे बड़ी दुश्वारी यही है कि इतना मुश्किल भी नहीं है ये है। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो मंदिरों में बड़ी धूम मची हुई है जन्माष्टमी की। हाँ, बॉम्बे में होगी वो दही हांडी। दही हांडी बॉम्बे में होती है, दिल्ली में नहीं देखा हमने कहीं पर भी ना। दही होती है कहीं कहीं, कई जगह पर कम होती है। हाँ। तो चलिए, कल मैंने वीडियो डाला था, अभी तक हॉट टॉपिक है इस वक्त का, सबसे हॉट गर्मा गर्म बहस चल रही है चैनल्स पे, यूट्यूब पे, मीडिया में। जब से ये गवर्नमेंट ने अनाउंस की है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तब से गर्मा गर्म बहस चल रही। मैंने भी एक वीडियो कल डाला था। तो मैंने जो वीडियो डाला था वो तो जो बात है उसमें बताई गई है कि ये होगा। जो पॉइंट्स अभी तक क्लियर किए गए उनके ऊपर ही मैंने आपको अपडेट दी थी वो एक्चुअली में। अभी उसके फाइनल पॉइंट्स तो आए नहीं है। अब जैसे जैसे नोटिफिकेशन गाइडलाइंस आएंगी तो पता चलेगा ये एक्चुअल में है क्या। अभी तो बड़ा गड़बड़ झाड़ा सा लग रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। और अभी तो वैसे भी सब जगह डिस्कशन नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ऑफिस खुले नहीं है। नहीं, डिस्कशन तो खूब जम के हो रही है। नहीं, पर जैसे अच्छा, आम लोग जो बैठते हैं ना आपस में, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, वो भी होने में मजा आता है उस चीज का ना। मजे की बात करो, ये जिंदगी का सवाल है, तुम मजे की बात नहीं, थोड़ा मजा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आगे का फ्यूचर में क्या होगा, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बहुत ज़रूरी था। पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को रद्द कर दिया, फिर एनपीएस ले आए, अब हमें कह रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाओ। अगर ये इतनी अच्छी है तो तुम खुद क्यों नहीं ले लेते उसको? मेरा तो ये सवाल है कि जब कह रहे हैं कि इसमें सारे बेनिफिट दे दिए और ये बहुत अच्छी स्कीम है, एनपीएस से भी जो भी कुछ कमी थी वो इसमें पूरी कर दी है। 50% बेसिक का पेंशन भी इसमें दे दिया गया है 25 साल की नौकरी के बाद। अगर ये इतनी अच्छी है तो तुम ले लो ना इसको पहले। तुम क्यों नहीं लेते हो? तुम क्यों ओल्ड पेंशन में हो? मैं इनको कह रहा हूँ, सारे नेताओं को, विधायक, मंत्री, सांसद, भाई आप लोग क्यों ले रहे हो? आप हमें ज़बरदस्ती थोप रहे हो हमारे ऊपर। आप लोग लो ना पहले इसको। आप खुद क्यों बैठे हुए ओपीएस पे? वो जो पुरानी पेंशन थी, नहीं तो ओल्ड पेंशन स्कीम, आप पहले छोड़ो ना। अगर देश संकट में तो चलो हम तो छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ दो। एक मिनिस्टर तो मिले ऐसा जो छोड़े, एक नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसने कहा कि हमारा देश संकट में है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब है, मैं पेंशन छोड़ रहा हूँ। 5 पेंशन ले रहे हैं, बल्कि छोड़ो। क्यों छोड़े?
एक एक नेता 5-5 पेंशन ले रहा है और अपनी पेंशन भी खुद ही तय कर लेते हैं, खुद ही बैठ के अपने आप ही उसको बढ़ा देते हैं। वो तो उनके अपने हाथ में है ना ये सब। खुद के हाथ में। ऐसा कहीं है कि किसी की पेंशन या तनख्वाह बढ़ाने का हाथ अधिकार उसके ही हाथ में हो, पर हमारे यहाँ तो है ऐसा। चलो अभी तो सोल्यूशन आएगा, अभी तो चल रहा है ये सब अभी देखो क्या क्या गाइडलाइंस आती है। मामला भी तो बहुत चल रहा है ये, तो अभी तो पता नहीं क्या क्या निचोड़ आगे निकलता है लास्ट में। इसमें ये सबसे बड़ा पेज तो ये फंसा दिया कि जो 10% हमारा कंट्रीब्यूशन था एनपीएस में, जो इतने सालों से हम उसको जमा कर रहे थे, अब जो हमारा कॉर्प्स इकट्ठा हो गया, जो एक रकम जो है 10% हमारी है, 10% गवर्नमेंट दे रही थी। चलिए गवर्नमेंट वाली को छोड़िए, हमारी जो है उसका क्या होगा? सुना है कि उसका एक अलग खाता बनाया जाएगा, अब ये नई वाली जो पेंशन स्कीम है, और उसमें उसको डाल दिया जाएगा, हमें उसमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसकी जगह पे 6 महीने की सैलरी का 10%, 1/10 ऑफ 6 मंथ सैलरी साल में 2 गिनी जाएंगी, 6 मंथ और फिर 6 मंथ, ऐसे पूरे टेन्योर का एक लमसम अमाउंट देने की कह रहे हैं, जो बहुत कम बनेगा मेरे ख्याल से। तो अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है क्या होगा, हाँ बट यही बता रहे हैं अभी। हाँ। और ये भी सुना है कि ग्रेचुइटी भी कम कर दी जाएगी। तो जब तक फाइनल पॉइंट्स नहीं आ जाते इसके, अभी पता नहीं है। और हाँ, हमेशा नई नई स्कीम लेके आ जाते हैं। पहले एनपीएस ले आए थे और उसको अच्छा बताया था बहुत, वो मार्केट बेस्ड थी, शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट थी, पेंशन की कोई निश्चित राशि उसमें थी नहीं। इसमें निश्चित कर दिया तो 25 साल का टैबू लगा दिया है कि 25 साल की लिमिट होनी चाहिए सर्विस की, तब 50% बेसिक पे का मिलेगा, उससे नीचे वालों को उसके अनुपात में ही मिलेगा। तो पहले एनपीएस लेके आए थे, तब भी हमें ही दे रहे थे वो। अरे भैया हमें मत दो ना, तुम ले लो ना उसको, अपने लिए लाते नहीं है, सब कुछ हमारे लिए। पता नहीं हमसे इतना प्यार क्यों है। चलो ठीक है, आगे भी तो बहुत बातें होने वाली हैं इस केस के ऊपर ना, नहीं? हाँ वो तो तभी जाके पता चलेगा आखिरी में क्या इनका निर्णय होता है। तो पर ये निर्णय हमारे लिए क्यों होता है, ये अपने लिए क्यों नहीं करते ये निर्णय? ये है उसके पेंशन के बारे में जो भी कुछ था। अभी गाइडलाइंस इसके आएंगी, डिटेल्स आएंगी, फिर डिस्कस करेंगे। मुझे तो इसमें भी कुछ ठीक लग नहीं रहा है, क्योंकि जो एक मुश्त रकम है हमारी 10% की, वो भी शायद गवर्नमेंट, चलो गवर्नमेंट का आपका होता रहेगा। आज तुम्हें पता है जन्माष्टमी है और वो आज तो जाएंगे वो तो बोल दिया। ना, देख रहे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा जन्माष्टमी पे लोगों का थोड़ा उत्साह कम हो गया है ना? स्कूलों में भी होता है क्या ऐसा कुछ? हाँ हमारे स्कूल में तो बहुत, नर्सरी के बच्चों ने इतना अच्छा किया, वो सज के आए हुए थे। खैर हमारे स्कूल मैं में थोड़ी सी नहीं क्लिप होता। दिखा दूँगा। फोटो डाल। हाँ अपने स्कूल का डालना, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ये सब नहीं होता है। खैर ये तो चलता रहेगा पेंशन का, जब भी आएंगी उसकी डिटेल्स तो मैं आपको बता दूंगा। मीडिया में देख लेना, जिसका इंटरेस्ट होगा तो मीडिया में देख ही लेगा। खैर, और तुम, क्योंकि ये तो सबके अपने सबके मतलब की बात है ना, इसलिए हर कोई देखना चाहेगा देखो इस 1 चीज़ को। करोड़ के करीब है कर्मचारी, अगर राज्य सरकार को भी मिला ले, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ये 23 लाख बता रहे हैं एनपीएस में जो है, तो और जो राज्य सरकार भी अगर इसको ज़्यादातर उम्मीद है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इसी के अंडर में आएंगी। ये जो लाए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट उम्मीद है इसके अंडर में ही आएंगी, सभी इसको अपने यहाँ लागू कर लेंगे। बट मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 करोड़ लोगों का जो एनपीएस में, सोचो अगर एवरेज पे 10,000 भी पर मंथ एक आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर हम 10% कर रहे हैं ना, किसी की बेसिक पे ज़्यादा है किसी की कम है, उसी हिसाब से होता है। लेकिन अगर एवरेज पे लगा लें, अगर 10,000 रुपये एक आदमी पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1 करोड़ लोगों का कहाँ आंकड़ा जाएगा? आप इसको, कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा, इतना बड़ा आंकड़ा है। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट इसको क्या हजम करने के चक्कर में है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अश्योर्ड पेंशन की गारंटी दी है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। खैर अब तुम ये बताओ, आर यू मिसिंग रामगढ़? बहुत थोड़ा अरे सा राम, गले को खोल लो। बहुत मिस कर रहे हैं रामगढ़ को। मन। और हम्म? मन तो बहुत है अभी ट्रिप करने का, पर अभी थोड़ा बारिशों का टाइम है और थोड़ा बिजी हैं, अपनी जॉब के लिए बिजी हो रखे अरे वो तो सब पता ही है हमें कि बारिशें, पहाड़ गिर रहे हैं, पर बहुत बुरा हाल वाकई- है। लेकिन मैं जो मिस कर रही हूँ, मैं ये पूछ रहा मिस तो कर रहे हैं। रामगढ़ की जो खूबसूरती है ना, वो हूँ, रामगढ़ अलग ही चीज, बयान नहीं कर सकते उसकी खूबसूरती ना। ये पूरी बेल्ट, रामगढ़ से आगे मुक्तेश्वर तक, ये सारी पूरी बेल्ट जो है ना,
ये अलग ही है, मज़ा आता है इसमें। बहुत लास्ट में पहले की आपने हमारी वीडियो देखी होंगी शायद, जो हम मुक्तेश्वर गए थे, बारिशों के टाइम पे गए थे, बहुत खूबसूरत और बहुत, तो जब तो हम निकल ही नहीं पाए थे ना होटल से। हाँ, पर फिर भी जब जितना वापसी हमने जितना कवर करा था, बारिश नहीं हुई थी उस टाइम, और जितना हम लोगों ने कवर करा था बहुत खूबसूरत लगा था वो हमको देखने में। मिस कर रहे हैं हम लोग अपना रामगढ़। रामगढ़, तल्ला रामगढ़, मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर, बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ। मतलब फलों से लदे पड़े हैं। पर अब की बार जो हम लोग गए, झाड़ियों में आड़ू हाँ, लग रहे हैं। नहीं अब की बार जो हम गए थे ना जहाँ पर, वो भी रामगढ़ ही था ना, मुक्तेश्वर के पास एक गाँव मुक्तेश्वर के बाद जो गांव था, वो तो ऐसे होता है जैसे हम लोग फलों के किसी उसमें आ गए, बगीचे के अंदर जहाँ मैं चार, बताऊं मेरा मन क्या है कि जल्दी से मैं रिटायर हो जाऊं और मैं चला जाऊं किसी रामगढ़ के गांव में रहने के लिए, बस ये मन है। बस वहीं पर ले और वहीं पर ही रहे। तो आप लोगों से शेयर कर ली थोड़ी सी अपनी वो। बारिश पड़ रही है, बारिशें बंद हो जाए अक्टूबर में, फिर देखते हैं कहीं चलते हैं। लेकिन मेन मज़ा तो आएगा जब रिटायर हो जाऊँगा मैं। थोड़ा टाइम रह गया बस, रिटायरमेंट के बाद अपना बसेरा कहीं ऐसी जगह करेंगे और मतलब इस भीड़ भड़के से दूर, शांत कहीं अच्छे से गांव में, कोई अच्छा सा गांव हो, छोटा सा गांव हो, गांव में खूबसूरती भी हो और लोग भी अच्छे होते हैं। वैसे तो आपको पता है पहाड़ों के लोग बहुत गाँव अच्छे के तो होते बहुत ही हैं, अच्छे होते हैं। बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही हेल्पफुल लोग होते हैं। तभी हमारा मन करता है वहाँ बार बार जाने को ना, कि वहाँ जाएं, उन लोगों के बीच रुकें, उन लोगों की रहन सहन कल्चर रहन बहुत अच्छा सहन है। कल्चर बहुत अच्छा है। मतलब मिलनसार है। शादियाँ अटेंड करी हैं 1-2 मैंने, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर सबसे जाकर। अच्छी बात तो ये है कि वहाँ की ताज़ी हवा, फ्रेश एयर, पानी वहाँ का वैसे ही जो झरनों में आता है, जो स्रोत से आता है, वो यहाँ का बिस्लरी वगैरह सब फेल है उसका। अच्छा एक चीज़ और है, अब जैसे भी हम लोग दिल्ली के अंदर है ना, खैर दिल्ली में है, पर दिल्ली में जैसे अभी उठते हैं ना हम लोग, थोड़ी थकान होती है, बॉडी पेन कर रही होती है, सर उठते बड़ा उठते भारी सा होता है। सर भारी है। मतलब सुबह जब हम उठते हैं और उठते के बाद जब थोड़ा धूप निकलना शुरू होती है, तब जाके थोड़ी बॉडी हमारी नॉर्मल होती है। और उसके बाद फिर शाम ढलते 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 जो हमारी बॉडी फिर जो वापस में वो बिल्कुल डाउन होने लग जाती है। तो वो चीज़ हमने पहाड़ों में नहीं देखी है। पहाड़ों में ये, और मैं टायर्डनेस नहीं होती ना पहाड़ों में जाकर ना हम लोगों ने देखा कि हम लोग 3-3 किलोमीटर तक चल लेते हैं दोनों, चढ़ाई में चले जाते चढ़ाई हैं में नीचे, चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ फिर ऊपर चढ़ आ जाते जाते हैं, हैं, थोड़ी थकान होती है, फिर सांस सांस लेते हैं, फ्रेश और फिर वापसी भी हो जाती है, पैदल ही चल के वापसी भी हो जाती है हम यार ये लोगों क्या बात कर, जाओगे तो आओगे नहीं। नहीं, वापसी कभी कभी होता है कहाँ? ना, कोई लोग गाड़ियाँ भी कर लेते हैं ना कभी कभी वहाँ वापसी के नीचे लिए। कई जगह ऐसी थी, वहाँ का गाड़ी थोड़ी जाती है ऐसी जगह। नहीं नहीं नहीं, बहुत जगहों पे तो है ना कि गाड़ियाँ भी जाती हैं लोगों की, तो इतना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है हम तो हर टाइम फ्रेश हैं बिल्कुल ना। नहीं थकान होती है, लेकिन बैठ जाओ कहीं छाया में, पानी पी लो, थोड़ी सी फ्रेश एयर आती है, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, थकान गायब। वहाँ का ये है, वहाँ मतलब हमें थकान नहीं होती। दिल्ली हमें में नहीं, तो किसी को नहीं होती। दिल्ली में मतलब हम तो फिलहाल तो हम अपनी बात बता रहे हैं ना, नहीं नहीं, मैं वहाँ की जनरल बता रहा हूँ, वहाँ का जो वातावरण ऐसा है कि वहाँ थकान नहीं होती। पर हम तो मैं अपनी अपनी बात तुम बता यार रही हूँ। बहस मत करो, बस। तुम भी सही कह रही हो, तुम अपनी बता रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जनरली सबके साथ ही होता है, सबके साथ होता है। जो भी वहाँ जाता है वो यही महसूस करता है। देख लो आप, देख लो मैं तो अपनी बता रही हूँ आप लोगों की हमें फीलिंग कैसी हाँ, तो होती तुम्हारी है। सुन ली, हो ठीक सकता है है। सब लोगों को भी ऐसी फीलिंग ऐसे ही होती होता है होगी, यार, सब ऐसी लोगों को। फीलिंग होती होगी। तभी तो लोग जाते हैं वहाँ पे। तो रामगढ़ याद आ रहा है, मुक्तेश्वर याद आ रहा है, वो फलों का फ्रूट बास्केट, फलों का टोकरा रामगढ़ याद आ रहा है। इन्हीं यादों के साथ अब विदा लेते हैं आपसे। एक चीज़ और, पहाड़ों में जो खाना खाने का मजा है ना, बहुत खूबसूरत है। चाहे दाल चावल खा रहे हो, हाँ वो पर स्वाद आता है। खाने में स्वाद आता है। वहाँ पर सिंपल खाना खाते हैं वो लोग, पर बहुत बढ़िया खाना है। हल्की कुछ थोड़ी सा सलाद हो ज़्यादा वो गया, ऐसे extravagant थोड़ा सा कोई- एक्स्ट्रा नहीं होता कुछ भी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सलाद हो गया, थोड़ा सा चटनी हो गई, उसी के साथ दाल चटनी तो चावल बहुत खा टेस्टी लिए। बनाते हैं वो, प्लम की चटनी या कुछ भी चीज़ की बनाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। चलिए खैर, अब फिर मिलते हैं। आपको मिलोगी या फिर संडे को कोई काम पड़ जाएगा तुमको? नहीं, देखते हैं, मिलने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। और पहाड़ों की भी याद आ रही है, देखते हैं। हमें भी अभी तो खैर मौका लगने वाला नहीं है अभी तो। नहीं, अभी तो बारिश है, पहाड़ी अभी तो गिर रहे बारिश की हैं, नदियाँ उफान पे हैं, अभी तो पहाड़ की तरफ कोई जा भी रहा है तो अभी रुख ना करे वहाँ का, मेरी तो ये कहना है। अभी तो नहीं, क्या पता दिसंबर वगैरह के टाइम पर आसपास छुट्टियां पड़ जाती हैं स्कूलों की, इनकी भी पड़ जाती है, मेरी भी पड़ हाँ, जाती हो सकता है अक्टूबर में भी पड़ जाए छुट्टी। है, तो शायद तब जाना हो हम लोग, या अक्टूबर में। तो चलो ये मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अब ये पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट कर दिया, आपसे संडे के संडे मिलेंगे, कुछ भी दिल की बातें करेंगे, आपके साथ रूबरू होकर कुछ दिल की बातें करेंगे, कुछ आपको बताएंगे। हो सके तो आप हम लोग दिल की बातें आपस में भी नहीं बताएंगे, सीधा यहीं पे मिला करेंगे सीधा आपको। आपसे बात करा करेंगे। ठीक है, तुम मुझे मत बताना।
नहीं, संडे को ही बताना ना। संडे को बताया करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करके। मतलब 3 जने हो जाएंगे, 1 2 3। 3 नहीं, बहुत सारे हो जाएंगे वहाँ तो। मतलब 3 में तो एक कैमरा तो एक ही है ना हमारा, और उसके अंदर जितने लोग होंगे वो बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे साथ मिलके हमारे साथ बात ये करेंगे। रूटीन बनेगा तो फिर लोग, ऑडियंस भी इसमें बढ़ जाएगा ना। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जन्माष्टमी की बहुत बहुत जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। चलिए टेक केयर, बाय बाय। बाय।